हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू विश शर्मा's व्लॉग। आज है संडे और संडे इज लाइक बहुत बड़ा दिन हमारे लिए, क्योंकि वो रेस्टिंग पोजीशन वाला दिन होता है। ये रेस्ट में ही रहती है, ये रेस्टिंग में पोजीशन में ही बैठी रहती है। वहाँ बैठेगी तो भी ऐसे फैल के, यहाँ लेटी होती है यहाँ भी ऐसे फैल के। इस बेड पे भी मैडम 12-1 बजे तक ऐसे फैल के पड़ी हुई थी। अभी भी देखो, इसको अभी भी सोना है। भैया इतनी नींद कहाँ से आती है तेरे को? हाँ, गंदी लड़की चीज़। और गाइस, मौसम इतना अच्छा है मुंबई में, यहाँ पे बारिश ही खत्म नहीं हो रही है भाई। ये देखो, बारिश ही बारिश। अगर आपको देख पा रहे हो, गाड़ी पे पूरा पानी पानी ड्रॉपलेट्स हो गए, बारिश हो रही है यहाँ पे। चुन्नू की तेरी चुन्नू, मेरी चुन्नू, गुड मॉर्निंग। आशु, गुड मॉर्निंग। सो भाई, आज का दिन हम कर रहे हैं शुरुआत। ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हमने सोचा, नानू कह रही कि भाई ये जो फ्लावर्स हमने लगा रखे हैं पूरे घर में, आज इसका दिन है कि भैया ये हम फ्लावर्स हटा दें, और जो हमने रंगोली लगाई है वो भी हटा दें, और जो हमारा क्या बोलते हैं मंदिर नीचे सेटअप किया है वो भी हम आज हटा देते हैं। तो लेट्स डू दिस। फिर उसके बाद हम अपने लंच की भी तैयारी करेंगे। तो आज हमारा घर पुराने जैसा हो जाएगा। नो फ्लावरी वाइब्स, नो लाइटिंग, फेस्टिव वाइब्स अब ऑफ कोर्स ख़त्म हो गई। अब हम क्रिसमस की तैयारी करेंगे, और क्रिसमस से याद आया कि आप लोगों के गिफ्ट्स भी भेजने हैं, तो आज उन पे पूरा उनका नाम चिट्स लगा के कल निकल जाएंगे। क्योंकि एनीवेज दुकानें भी बंद थी और एक्चुअली टाइम भी नहीं था, क्योंकि फ्राइडे तक सब कुछ छुट्टी पे ही चल रहा था और सैटरडे इसका ऑफिस था। आज संडे है तो संडे वैसे भी यहाँ काम नहीं होता, तो मंडे ही हो पाएगा। तो मंडे हम निकलवा देंगे। लेट्स सी कब तक वो अब क्या पहुँचेगा। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत हमारे घर की फेस्टिव वाइब्स हटा के। मम्मी मेरे मुंह तक निकल गई, मेरी जबान फिसल गई। देखो यहाँ पे इतने सारे फ्लावर्स हैं, और अभी घर इतना फेस्टिव वाइब्स दे रहा था। ये सब लगा हुआ था। अभी देखना जैसे ही हट जाएंगे कैसा लगने लगेगा, एकदम खाली खाली। बिकॉज ऑलरेडी रानू ने रूम में से हटा दिए, तो एकदम खाली खाली सा लग रहा है। एक फ्लावर रह गया रूम में भाई। हाँ, ये फ्लावर्स का बाग तो है, देखो। नो वंडर। सारे फ्लावर्स ना यहाँ रख देते हैं, और हर बार जैसे ऑस्कर को बिठाते हैं फ्लावर्स के बीच में, ऐसे बिठा देंगे। ऑस्कर को बिठा, आशु को बिठा देंगे। आशु, मेरी चुन्नू। भाई गाइस, फाइनली हमारे घर के फ्लावर सारे हट चुके हैं। आपको सिर्फ एक रंगोली दिख रही होगी, अब रंगोली भी हटने जा रही है। घर से सुनसान खाली सा लगने लग गया घर भाई। हाँ, अब तुम चले जाओ आशु, तुम खराब कर दो रंगोली। बिल्कुल। अरे नहीं, रुक जा। नहीं, नो नहीं, चट्टी औरत रुक। ओम बना रही हूँ मैं तो। गाइस, हमारी रंगोली हमने खराब कर दी है फाइनली। हम ये रंगोली और 1 महीना रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो हमें बाकी सामान भी लाना है जो अंदर किचन में रखा हुआ है, तो सारा सामान सेट करना है, इसलिए हमने रंगोली हटानी ही थी। बिल्कुल, लेट्स डू इट। हमारे यहाँ पे देखो, संडे से हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया। एक तो पहले यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है, ऊपर से हम एक ये कुछ पार्सल अनरैप कर रहे हैं। एक पार्सल आया था जो हमें लगा कि वो हमारा नहीं है। लगा था कि दीदी वो हमें लगा था कि दीदी के पार्सल आते रहते हैं। जब वो आती है इंडिया तो उसके पहले उसके पार्सल आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको सारा सामान लेके जाना होता है। इसलिए मैं उसके जितने पार्सल होते हैं ना, ऐसा साइड में रख देती हूँ। वो 4-5 बार बोलती है, उसके बाद जाके मैं एक बार कट करके उसको दिखा देती हूँ कि देखिए इसके अंदर था। बट मम्मी का कॉल आया एंड मम्मी ने एक ऐसी चीज बताई जिसकी वजह से ये लड़की पार्सल खोलने बैठ गई, जबकि वो कभी नहीं खोलती। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता पार्सल खोलने में घर वालों का, कि भाई कोई बात नहीं, पड़े रहने दे, बंद रहने दे, कोई नहीं देख रहा, आराम से दिखा देंगे, तू ही दिखा लेना, तू खोल लेना, तू कर लेना। बट जस्ट बिकॉज हम चाय पीते हैं, और आज मैंने नानू को बोला है कल से चाय बंद करेंगे, कल से हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। और हमारी कॉफी वाले मजे नहीं आते, और हम कॉफी नहीं पी पा रहे थे क्योंकि हमारे पास अच्छी वाली कॉफी नहीं थी। नेस्कैफे में वो बात नहीं है, पुराने वाली कॉफी जो थी हमारी अफ्रीका से आती है। हमारे घर में चाय और कॉफी हम अफ्रीका वाली ही पीते हैं। Oh my God, रिच किड्स हैं, यू नो। तो और एक्चुअली अफ्रीका की कॉफी और चाय का तोड़ यहाँ कहीं पे भी नहीं होगा, मिलेगा आपको।
तो पहली बात तो ये है कॉफ़ी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारी अफ्रीका से आती है और इसका जो स्वाद है ना, मतलब आप स्टारबक्स में जो कॉफ़ी यूज़ की जाती है वो भी केनिया से लाई जाती है, मतलब अफ्रीका से ही लाई जाती है। लेकिन स्टिल स्टारबक्स में वो स्वाद नहीं मिलेगा जो अफ्रीका की बाकी जो वहाँ की और कॉफ़ी है वो उसमें मिलेगा। तो स्टारबक्स वाले नाम के स्टारबक्स है, कहीं ना कहीं वो उसकी लो स्टैंडर्ड वाली कॉफ़ी यूज़ करते हो। बिल्कुल, नो डाउट। तो ये हमारी कॉफ़ी है जो हम अपने कोल्ड कॉफ़ीज़ के लिए यूज़ किया करते हैं। और जो मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि अब मौसम ठंडा है, मुझे ना मसाला चाय पीना बहुत पसंद है। और अदरक डाल के मसाला चाय, बाहर आपको कुछ नहीं करना। और अगर इसमें अदरक भी नहीं डालोगे, ये चाय ऐसी है भाई, इस पर दिल आ जाएगा। ये आप ये भी सर्च कर सकते हैं, हमारी कॉफ़ी मेलविन भाई। तो इसका जो स्वाद है ना इस चाय का, आपको कोई भी कहीं की भी आप मसाला चाय पी लो, कहीं की भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं की भी, मैंने इतने जगह की मसाला चाय पी है लेकिन मुझे ये टेस्ट कहीं नहीं मिला। इनफैक्ट जो जिसको भी मैंने ये पिलाया है घर पे आए थे, तो लास्ट टाइम कीर्ति और डोरेमोन जब आए थे तो मैंने डोरेमोन के लिए चाय बनाई थी। उन्होंने हमसे पूछा था कि भाई ये कौन सी चाय है जो तुम यूज़ कर रहे हो। हमने कहा सो सॉरी बिकॉज ये यहाँ नहीं अवेलेबल है। फिर हमारे घर में जब हम घूमने जाते हैं तो अक्सर बोल रही हूँ मैं, अक्सर शनि ही आता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी आई थी रहने के लिए, उसने भी चाय बनाई थी। उसने भी मेरे को बोला कि दी आप जो चाय पीते हो ना आप मेरे लिए मंगवा दोगे क्या, वो बहुत अच्छी चाय थी। मैंने कहा भाई वो बहुत ही अलग चाय हमारे लिए इतनी मुश्किल से आती और है। हमारे लिए भी, हम मैं लिटरली बता रही हूँ वो 3-4 महीने हो चुके हैं, 3 महीने हो गए मेरे को खत्म हुए इस चाय को। 3 महीने हो गए भैया को रिटर्न आए हुए। और हमारे पास तो खत्म हो गई थी ना 3-4 महीने से। अभी तो 3 महीने बाद आई है, तो 3-4 महीने से ऑलरेडी खत्म हो गई थी भाई हमारे पास चाय। और लिटरली जो मैं यहाँ, मतलब अभी भी मैं अफ्रीका की चाय पी रही हूँ, पर वो मसाला चाय नहीं है, वो नॉर्मल टी है। बट हमने यहाँ की भी चाय पी, हमने वहाँ की भी नॉर्मल टी पी। वहाँ की नॉर्मल टी हमें पसंद नहीं होगी, हम मसाला चाय पीते बट हैं। लोगों को वहाँ की नॉर्मल टी भी बहुत हाँ, क्योंकि अच्छी चाय है वो भी। बट मसाला टी का तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई, इसमें कुछ डालना नहीं पड़ता कुछ भी। तो वी गॉट ऐसा प्यारा प्यारा सा क्रिसमस गिफ्ट बोल दूँ मैं तो इसे, दिवाली गिफ्ट। अब क्रिसमस आने वाला, दिवाली अब मेरी दिवाली खत्म हो गई। दिवाली के दिन ही तो आया था पार्सल। दिवाली निकल गई, बट पार्सल तो उसी टाइम आया था ना। मैंने इसको क्रिसमस लिया है, इसकी कॉफी इसके लिए दिवाली पे आई है, मैंने इसमें एज अ क्रिसमस गिफ्ट ले लिया भाई। ठीक है। और गाइस इस छीले हुए अंडे को देख लो, इसका फाइनली आज ग्रूमिंग सेशन था। इस छीले हुए अंडे को देख लो, ये वही है। आज ये भी अपने सलून वाले भैया के पास गया था मचक मचक के, फिर 2 बार मम्मी के पास भी आया कि मेरे को नहीं करवाना है, बहुत टाइम लगा के सलून वाले भैया मेरे हेयर कट कर रहे हैं, प्लीज मम्मा। वो क्या है ना, मशीन बंद हो गई थी 2 बार, बैटरी खत्म हो गई थी, इसके बाल कटता कटता है। सुनिए बच्चे, पिंकी कान देख रहे हो उसके, पिंकी कान। जैसे मम्मा की और ये छीला हुआ अंडा पूरी तरीके से चिची लगी, चिची आते के साथ इसने पूरे बेड में लपेट गया था। तो फाइनली हमारे घर में तो चाय आ चुकी है। चाय आने की भी खुशी होती है, बताओ। मुझे तो हो गई भाई, इस बार तो हो गई, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। वरना अभी जब जैसे मम्मी और दीदी जब भी आते तो वो लेके ही आते हैं हमारे लिए। और कुछ एक और चीज़ है वहाँ की, वैसलिन यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन वहाँ का वैसलिन जो है वो बहुत ही अलग होता है। वहाँ यहाँ का निविया बहुत अलग है, निविया बॉडी लोशन, तो वहाँ का बॉडी लोशन बहुत अलग है। तो हम कुछ चीज़ें वहाँ की प्रेफर करते हैं कि जब भी वो आए तो मैं उनसे मंगा लूँ। ऑलरेडी मैंने उनको बोला हुआ है कि वैसलिन हमारा खत्म हो गया है, मतलब वैसलिन ऑयल, बॉडी ऑयल वो खत्म हो गया है। ऑयल बड़ा सही था। और बॉडी लोशन जो निविया वाला है वहाँ का कोकोआ वाला भाई बहुत यम है, बहुत अच्छा है। मतलब उसकी खुशबू ऐसी रहती है, आपकी पूरे दिन बॉडी में रहेगी वो, ऐसी खुशबू रहती है। मैं भी यूज कर रही हूँ यहाँ का इंडिया वाला भाई, मैं दिखा देती हूँ उनको। दिस इज फ्रॉम इंडिया, ये वैसलिन वाला, पर वहाँ पे जो मैं मंगाती हूँ वो निविया वाला मंगाती हूँ। इसकी खुशबू भी उतनी अच्छी नहीं, और ये कुछ टाइम बाद खत्म हो जाती है इसकी स्मेल। ये तो थोड़ा टाइम मतलब लगाओ बाहर जाओ खत्म हो जाती है, इतनी है इसकी। और लिटरली वहाँ का बॉडी लोशन एज अ मैं फेस मॉइस्चराइजर क्रीम की तरह यूज कर रही थी। मैंने लिटर अभी तक भी बचा के रखा था, मैंने निचोड़ दिया था उसको। हाँ सच में, छोटी डिब्बी में जो डाल कर रखा था वही था ना वो भी खत्म हो गया। केदारनाथ में यूज हुआ है भाई वो, इतना अच्छा था कि उससे ना, हाँ केदारनाथ में मौसम था तो 2-3 डिग्री टेम्परेचर था दिन में वहाँ पे, तो इतने अच्छे स्किन हो गई थी वहाँ पे, मतलब उसको लगा के ड्राइनेस फील नहीं हुआ बॉडी में। यार रिच के रहने वाला बाहर की चीजें यूज होती हैं इंडिया में तो। क्या करूँगा यार ये देखो छीला अंडा खड़ा हो गया। सुनो भाई, हमारी मुंबई पता नहीं क्या हो गया है, बहुत बारिश हो रही है। और आज तो मैं 4-5 घंटे हो चुके, बारिश बंद ही नहीं हो रही। सुबह से ही हो रही है इन शॉर्ट, 4-5 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। थोड़ी थोड़ी हो रही है, बहुत तेज नहीं हो रही, लेकिन हो रही है। कहाँ जा रहा है? इसकी वजह से और पॉटी भी नहीं करके आया आज।
बारिश हो रही है, इसको पता है। और कुछ बताना तुमको गाइस को? नहीं, बाकी तो हमने सारी चीज़ें हटाई थी, और मैंने आपको ये बताया था कि अब मंडे मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए जाना है, तो वो अगर टचवुड अच्छे से हो गया तो फिर हम आपको आगे चीज़ें बताएंगे कि क्या होने वाला है ऐसा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं उसके रिगार्डिंग, तो सून हम वो रिवील कर देंगे आपको। हाँ मम्मी, बाकी तो कुछ भी नहीं चल रहा, संडे ऐसे ही निकल गया। हम उठे 12 बजे थे और अभी कुछ भी नहीं हो रहा, बोरिंग सा संडे हो गया। पर हमने बारिश देख ली। हाँ, मूवी अच्छी थी। पर आज मैं सोच रही थी अगर हम फ्री रहते तो हम आज जाते किसी काम से। मैंने कुछ सोचा, मतलब जाते भी किस काम से कि नानू की जो रिंग बनवानी थी उसका ऑर्डर दे के आना पड़ेगा, तो मैंने सोचा था ऑर्डर दे आएंगे। अब जब भी आए चली जा रही है भाई इसकी रिंग का ना नाम ही नहीं आ रहा है। तुम भी आ जाओ ब्लॉग में, मैं ही बोलती रहूंगी। मैं भी आ जाता हूँ ब्लॉग में। आई मम्मी, बुढ़े हो गया। तुम तो बचपन से बुद्धि हो। मैं तो बचपन से बुढ़ा हूँ। देखा ऐसे करते हैं मेरे साथ। अपने हिसाब से बैठ भी नहीं सकती, सहारा चाहिए हर जगह। सहारा चाहिए मुझे, सो वर्ड। हर जगह सहारा चाहिए भाई, इसको अकेले कुछ नहीं कर सकती अपने जीवन में। तुम हो ना? हाँ, और क्या? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? ये कल को मुझे कुछ हो गया तब क्या करोगे? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने दूंगा, टेंशन मत ले। हाँ गाइस, हम सोच रहे टैटू भी बनवा ले फिर से। ऐसा सोचा ही है, मेरे को मन कर रहा था इसलिए मैंने सोच लिया, इसने नहीं सोचा। सब कुछ मैं ही सोचती क्योंकि इसके पास तो दिमाग भी नहीं है। देखो, वीडियो में कंटेंट क्या देना है वो मैं सोचती हूँ, ठीक है। वीडियो कौन सी कब रील बनानी है, कैसे बनानी है वो मैं सोचती हूँ। रील कहाँ पे डालनी है वो भी मैं सोचती हूँ। मेरे को बोलती है फेसबुक से ना ज़्यादा मोनेटाइजेशन होता है तो तू वहाँ डाला कर। मैं इसको बोलती हूँ यूट्यूब पे मैं डालूँ, अपने ईवी शर्मा पे एडिट करके मैं डालूँ, अपने ईवी शर्मा के स्टोरीज डेली अपडेट करती रहूँ क्योंकि वो पेज लाइव रहना चाहिए डेली, इसलिए नू ईवी पे मैं डालूँ, नर्डी नट्स पे मैं डालूँ, व्लॉग की एडिटिंग मैं करूँ, फिर यूट्यूब पे वही शॉर्ट्स मैं डालूँ। इनसे मेरे फेसबुक पे भी नहीं डलता। और ऐसा नहीं, मेरे तीनों फ़ोन में मेरा फेसबुक खुला हुआ है। तुम्हारे तीनों में ना, मेरे पास थोड़ी है। मैं सुबह से लेकर तीनों रात तक फोन यहाँ ऑफिस से पड़े आता हूँ ना। रहते हैं, उठा के तुम कभी तो डाल सकती हो। रात में 12 बजे स्केड्यूल करके जा सकती हो, नहीं भी कर सकती तो फेसबुक पे एक वीडियो तो तुम डाल ही सकती हो। करने वाला बंदा होना चाहिए। अगर मैं जब मुझे फोटो लेनी होती है ना, इसके फोन से पूछती तक नहीं हूँ, मैं फोन उठाती हूँ, ऑन करती हूँ और सब तुरंत ले लेती हूँ। ऐसा पूछता कोई तब? वो तो मेरे से ऐसे भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि कौन तुम से लेती नहीं नहीं बात हो है। ना, इसलिए अब आदत ही बना ली। पहले तो क्या करती थी, फोटोज खींचती थी अपने फोन में, फिर पहले इसके भाव बढ़ जाते तब। अभी फोटो नहीं देगी किसी को। वो तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद से मैंने ऐसा करा, इसका पासवर्ड अपना सब कुछ है, फिंगरप्रिंट स्पेस स्कैनर सब ले रखा है। जैसे इसके फोन में फोटो जो चाहिए होती है वही मैं टिक करके ले लेती हूँ, क्योंकि बाकी तो सारे इसके फोन में सेव रहती है और सारी मैं क्या करूँगी। तो दिमाग भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास, इसलिए मैं इसका दिमाग सिर्फ आजकल एक ही जगह चलता है, सिर्फ अपनी नौकरी में। ये 9 to 5 वाली मजदूर हो चुकी है। काश 9 to 5 ही होते हैं। मतलब 9 to 9 वाली मजदूर हो चुकी है। 9 से तो नहीं है इसका, बट 9 से 9 बोल देते, चलो 12 घंटे की मजदूरी करती है ये। अभी तुम्हारी शॉपिंग हो रही है ना, खुश रहो ना। उस शॉपिंग के लिए ना आधे से ज़्यादा पैसा मैं भी जोड़ती हूँ, ठीक है। जो सब जुड़े ही हुए। हाँ तो जुड़े तो मैं तेरी तरह उड़ा तो नहीं रही ना कहीं। और मेरे कहाँ उड़े? वो मुझे क्या पता तू कहाँ उड़ा रही है। ऐसे दिखाती जैसे ये ही बस मेरे को शॉपिंग करा रही, और तो कुछ है ही नहीं। दूसरा इंसान तो कमा ही नहीं रहा है पैसा। ये भी तो बताया करो चीजें गाइस को। भाई वो तो मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसकी शॉपिंग हो रही है। तो वही इतना तो तुमने हर में बोल रखा है कि एक बंदा खर्च करता है तो दूसरी सेव करता तो है। साथ में हर बार बोला करो ना, ये तो हर बार अपनी तो काउंट करवा लेती हो, दूसरे की तो कभी नहीं बुलवाती कभी भी। भाई तुम्हें बुरा लग रहा तो हर बार बुलवा लग रहा है भाई, बुरा लग रहा है मुझे बुरा लगता है, क्योंकि फिर गाइस के कमेंट आते हैं ऐसे। फिर गाइस के कमेंट आते हैं क्या, इवी आपको भी नानू को कुछ दिलाना चाहिए, हमेशा नानू ही करती है। इवी तो और इवी ने तो शुगर डैडी पाली हुई है नानू। वो तो कीर्ति के लिए लिख रखा था। वो तुम्हारे लिए भी लिख देंगे, और कभी नहीं लिखा। लिख देंगे, एक ही तो बात है।
नहीं कभी नहीं लिखा। अच्छा Guys, मतलब लिख किसी दो। और के लिए लिखा तो Guys, तुम मेरे लिख नाम दो। पर डाल रहे हो वो चीजें। भाई जो पर्टिकुलरली नाम लेके मत बैठना, पर बोलते तो है ही ना। अच्छा तो गई यहाँ पे वही इस बात बातें हो गई करने ना, लग तो फिर जाती वही है। बात हो गई ना कि कोई बात भाई नहीं हो 4 गई। लोग हैं। और ज़्यादा अब नानो ब्लॉग में नहीं बोलेगी, क्योंकि मेरे हाथ में थी सीजर और मैंने लिटरली यहाँ से फेंकी टेबल पे, तो उसको लगा मैंने गुस्से में फेंक दी, बट ऐसी बात नहीं थी, वो मैंने गुस्से में नहीं फेंकी थी। बस ये था कि मेरे हाथ में कैंची आ जा रही थी बार बार, आदत है ना ऐसे उठाने की कुछ भी, तो उस वजह से मैं उठा रही थी। और मैंने कहा इससे पहले कि ब्लॉग ख़त्म करेंगे तब तक के लिए मैं उधर फेंक देती हूँ टेबल पे। बट कोई लोग कुछ समझेंगे नहीं इस बात को, इसलिए कोई लोग मुंह बना के बैठे हैं। इसलिए आज का व्लॉग हम और ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, क्योंकि संडे निकल ही चुका है, ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत अजीब सा हो गया मुंबई का, पता नहीं क्यों। तो कर देते हैं हमारा व्लॉग एंड। कल वापस से ऑफिस जाना है। कल मैं सोच रही हूँ कि सुबह सुबह ही मैं जिम चली जाऊँ, अगर मौसम ठीक रहा तो। मौसम ठीक ही है ना, नहीं भी रहेगा तो भी जाऊँगी। जिम तो जाना है भाई, मैं मोटी हो गई हूँ। हाँ शायद मेरे 58 से भी ज़्यादा वेट हो गया होगा, 58 हो गया था मेरा वेट, 58-59 आराम से वेट हो गया होगा। तो वेट भी रिड्यूस करना है थोड़ा इस बार, वेट रिड्यूस करना है, फैट रिड्यूस करना है और स्टैमिना लाना है, तो सारी चीज़ें करनी है। और मैं सोच रही हूँ कि ये 2 महीने, नवंबर दिसंबर 2 महीने में थोड़ा अच्छे से फिट हो जाए, कि एटलीस्ट नए साल में नई चीज़ों के साथ पतले से अच्छे से सुंदर से बन के निकलें। तो ये मैंने इस साल का 2 महीने का रेजोल्यूशन ले लिया है एंड आई होप कि मैं ये पूरा कर पाऊँ। हाँ चलो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टूडल्स, लव यू।